जैसा आकाशवाणी में बताया गया था, जब हिंदुओं ने मिल्क शाह के जुल्म से तंग आकर उनको मुसलमान बनाया जा रहा था, तो दरिया शाह की आराधना की थी 3 दिन के लिए। तीसरे दिन शाम को आकाशवाणी हुई थी, जब दरिया शाह ने कहा था कि मैं नसरपुर में रतन राय की पत्नी देवकी के कोख से 8 दिन बाद जन्म लूँगा और मैं आपकी रक्षा के लिए आ रहा हूँ, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक वैसे ही 8वें दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन ईस्वी सन 950 संवत 1007 को देवकी ने तीसरे पुत्र को जन्म दिया। तो 2 बेटे पहले से थे, एक शुभ राय और दूसरा बेद राय। उस दिन आकाश बहुत अलग था, माहौल बहुत ही सुहावना हो गया था। तो सारे नसरपुर को लोगों को पता लग गया था कुछ अच्छा होने वाला है, और ये बात ठट्ठे में भी लोगों को महसूस हुई थी। तो लोग बहुत खुश थे। मगर उसके साथ ही एक और ऐसी बात हुई कि देवकी ने जब बालक को दूध पिलाने की कोशिश की तो बालक दूध पी ही नहीं रहा था। तो ये बात भी लोगों को पता लगी कि बच्चा बहुत खूबसूरत है, उसमें रूहानी कशिश है, मगर वो दूध पी नहीं रहा है। जब देवकी ने बड़ी मुश्किल से उसका मुंह खोला तो देवकी ने क्या देखा, उसके मुंह में दरिया बह रहा है। दरिया मीन्स नदी बह रही है, उसमें जल जंतु भी हैं, और साथ ही देखा कि एक मछली के ऊपर बैठा हुआ बुजुर्ग, अच्छी दाढ़ी वाला, सफ़ेद दाढ़ी वाला बैठा हुआ उसको नज़र आया, और मुंह एकदम से बंद हो गया। ये बात उसने अपने पति रतन राय को बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, बालक दूध नहीं पी रहा है, और जब मैंने मुंह खोला तो मुझे ऐसा दिखाई दिया। तो रतन राय ने अपने ब्राह्मण से जाकर बात की। तो ब्राह्मण ने कहा, लगता है इस बच्चे का दरिया से कोई लगाव है, कोई रिश्ता है, कुछ इसका लगता है रिश्ता है। तो आप ऐसा करिए कि दरिया से पानी लाकर थोड़ा सा इसको मुंह में चखा दीजिए। तो रतन राय ने वैसा ही किया। जब उसको थोड़ा सा पानी जल दिया गया, बूंदे कुछ जल की मुंह पर रखी गई, तो उस बच्चे ने दूध पीना शुरू किया। उसने माँ का दूध पीना आरंभ किया। तो ये बात सारे गांव में फैल गई और गांव वाले सब बहुत ही खुश हुए। तो बच्चे की साख, बच्चे की खूबसूरती, जिसमें रूहानी कशिश थी, वो सारे गांव में फैल गई। लोग बच्चे को देखने आते रहे। 6 दिन तक मेला सा लगा रहा। कुछ लोग तो ठट्ठे से भी आए। 6ठे दिन वेद मंत्रोच्चारण के साथ ब्राह्मण ने उसकी छठी बनाई, और छठी को देखकर उसका नाम उदयचंद रखा। मिल्क शाह से मुखी की दूसरी मुलाकात। 8 दिन के बाद मिल्क शाह ने मुखी और पंचों को बुलाया और बोला कि आपके 8 दिन पूरे हो गए हैं, अब आप इस्लाम कबूल करो। तो मुखी ने बोला कि हमारे मुर्शिद का जन्म जैसा आकाशवाणी में किया गया था वैसा हुआ है,
तो आप उसका पता कर लीजिए, और आप भी अपने मुर्शिद की सलाह के बगैर तो कोई काम करते नहीं हैं, तो हम भी अपने मुर्शिद से पूछेंगे, जैसा वो कहेंगे वैसा हम करेंगे। तो आप इसका किसी को भेजकर नसरपुर में तसल्ली कर लीजिए कि बालक का जन्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस पर अहे ने फिर बोला, वही बात कही, अगर जन्म हुआ भी है तो 5 दिन का बच्चा आपको क्या समझाएगा। तो वही मुखी ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है, आप जाकर देख लीजिए कि हमारा मुर्शिद आपको समझाने के काबिल है या नहीं है, आप तसल्ली कर लीजिए। तो मिर्ग शाह ने अहे से कहा कि तुम नसरपुर जाकर आप पता करके आओ कि बालक का जन्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो मिर्ग शाह बोला, मैं जाता हूँ, तो मैं जल्दी ही पता करके आऊँगा और बालक को दरबार में पेश करूँगा। उसके बाद मुखी और पंच सब बादशाह को से विदा लेकर सब चले गए। मुखिया और पंचों के जाने के बाद अय्या वज़ीर मिर्ग शाह से बोला कि मैं दरिया शाह पर जाऊंगा, वहाँ जाकर ख्वाजा खिज़र जिंदा पीर से इल्तिजा करूंगा और मुझे मन में ही पता लग जाएगा कि हिंदुओं के मुर्शिद ने जन्म लिया है कि नहीं लिया है। ये कहकर बादशाह से विदा लेकर अय्या वज़ीर चला गया। रात को जाकर दरिया शाह के किनारे बैठ गया और इल्तिजा करने लगा कि ख्वाजा खिज़र जिंदा पीर, मुझे बताओ कि हिंदुओं के मुर्शिद ने जन्म लिया है कि नहीं लिया है। सारी रात इल्तिजा करता रहा, सुबह हो गई। सुबह जल्द से आवाज़ आई कि हाँ, हिंदुओं के मुर्शिद ने जन्म लिया है और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। देखते देखते इसको दरिया शाह दिखा, देखते ही इसके होश उड़ गए। देखा बाद में जब होश आया तो एक नौजवान घोड़े पे सवार जल पर ऐसे चलता जा रहा है जैसे घोड़ा धरती पर ज़मीन पर चलता है, और जब घोड़ा ज़मीन पर चलता है तो मिट्टी उड़ती है। तो इसी तरीके से जब वो नौजवान पानी पर चल रहा था तो पानी के छींटे उड़ रहे थे। देखते ही देखते वो इसके पास आ गया। जैसे ही पास आया तो ये बेहोश हो गया। जब इसको होश आया तो सामने देखा दरिया शाह है, तो कहने लगा कि आप ही सबके पालनहार हैं, आप ही बख्शनहार हैं, मेरे गुनाह बख्श करो। आप ही वरुण देव हैं, आप ही जिंद पीर हैं, आप ही ख्वाजा खिज़र हैं। तो उसके बाद दरिया शाह ने इसके ऊपर दृष्टि डाली, ये होश आ गया, उनको अपना कोमल रूप दिखाया। तो अय्या बोला कि क्या हिंदुओं के घर उनके मुर्शिद ने जन्म लिया है। तो बोले हाँ, मुर्शिद ने जन्म लिया है। तो उसके बाद बोलता है कि आप कौन हैं, आप मुझे बताइए तो सही, आप कौन हैं। तो दरिया शाह बोले, मैं वरुण देव हूँ, नदियों का राजा हूँ, मैं उडेरो लाल हूँ, मैं ही अमर लाल हूँ, मैं सबकी आस पूरी करता हूँ। जो जैसे मुझे पूछता है उस हिसाब से उसके कार्य पूरे करता हूँ। मुझे जो जिस रूप में देखना चाहता है मैं उसी रूप में उसको दिखता हूँ। वो इतना कहकर दरिया शाह जल में समा गए। अय्या वज़ीर वहाँ से चला और सीधा बादशाह के पास आया। बादशाह को आकर उसने सारा वृत्तांत बताया जो भी हुआ था। तो मिर्ग शाह बोला कि तुम जाओ, नसरपुर जाओ और पता करो
और बालक को कैसे भी करके मेरे पास ले आओ, तुम्हें जो भी कुछ करना पड़े करो, और तुम उस बालक को मेरे पास ले आओ। तो बादशाह से विदा लेकर और वज़ीर चला गया।